चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग देख रहे थे यही कि यह जो क्षेत्र पड़ता है यह कर्नाटक का पड़ता है। इसके जो बगल वाला जो आप लोग क्षेत्र देख रहे हैं यही हम लोग का पड़ता है त्रावणकोर, और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र पड़ता है मैसूर, और यह पड़ता है हैदराबाद, और ये देखिए सबसे ऊपर जो है ये मराठा था। यहाँ पर बताए थे कि कर्नाटक में अंग्रेजों की एक बस्ती थी। किस जगह पे बस्ती थी? तो यहीं पे जगह का नाम क्या है? मद्रास। और यह किसकी बस्ती थी? तो इंग्लैंड की यानी अंग्रेजों की बस्ती थी। और इसी के बगल में एक बस्ती थी फ्रांसीसियों की, जिस बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं? पांडिचेरी। क्या कहते हैं? पांडिचेरी। यह किसकी बस्ती थी? फ्रांसीसी की बस्ती थी। ठीक है, फ्रांसीसी की बस्ती। एक यहाँ पर भी आप लोग को बताए थे, इस जगह का नाम क्या है? चंद्रनगर। जगह का नाम क्या है? चंद्रनगर। ये कहाँ है? बंगाल में। और इसके बगल में एक और बस्ती थी अंग्रेजों की, फोर्ट विलियम। नाम सुने होंगे लोग, फोर्ट विलियम जो आप लोग देख रहे हैं, यह जो किनकी बस्ती थी? यह अंग्रेजों का क्या था? किला था। कहानी हम लोग इस टर्म में सुन रहे थे कि यहाँ से, चलिए यहाँ से क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे थे कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच, फ्रांस और अंग्रेज के बीच क्या हो रहा है? फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा है। फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो कहिएगा, कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। और आप लोगों को याद है कि कर्नाटक का टोटल कितने युद्ध हुआ था? 3 को युद्ध हुआ था। जो जिसमें जो 1 नंबर युद्ध है और एक 3 नंबर जो युद्ध है, उसका जो कारण की बात किया जाए तो वह यूरोप में कारण बना, इंडिया में नहीं बना। लेकिन अगर बात किया जाए दूसरा का युद्ध का, तो यह स्थानीय कारण यानी इंडिया में इसका कारण रहा। अगर बात किया जाए फर्स्ट कर्नाटक का पहला युद्ध का, तो इसका सेशन हम लोग देखे थे 46 से लेके कब तक था? 48 तक था। इसमें अगर कारण की बात किया जाए तो कल आप लोगों को बताए थे इंग्लैंड और वर्सेस फ्रांस, और इसी के बगल में था एक देश स्पेन। स्पेन के बगल, फ्रांस के बगल में जर्मनी, और जर्मनी के बगल में था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के युवराज ही यहाँ पे राजा बनते थे। और इसी का कारण के वजह से हम लोग देखे कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। उसमें युद्ध शुरू हुआ तो देखे इसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिला। एक अंग्रेज का जो गवर्नर था, अंग्रेज का एक अधिकारी था, उसका नाम क्या था? बर्नेट। क्या नाम था? कैप्टन बर्नेट। और कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया। फ्रांसीसी जहाज को क्या किया? डुबा दिया। जब फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया तो डुप्ले अब चार्ज हो गया। कौन चार्ज हो गया भाई? डुप्ले। अब जब डुप्ले चार्ज हो गया तो डुप्ले अपनी सूचना कहाँ भेजा? तो मॉरिशस के गवर्नर थे, जिनका नाम क्या था? ला बर्दुने। क्या नाम था? ला बर्दुने। यह खबर दिया और यहाँ से कुछ सेना आई। सेना आई डुप्ले के पास, तो डुप्ले और बर्नेट के सेना मिलकर अब मद्रास को अपने कब्जा में कर लिया।
जब मद्रास को कब्जा में कर लिया तो मद्रास में किनकी बस्ती थी? अंग्रेजों की। अब अंग्रेज भाग कर कहाँ गए? तो उस समय कर्नाटक का एक जो राजा था या जो नवाब थे, उनका नाम क्या था? अनवर उद्दीन। क्या नाम था? अनवर उद्दीन। और वह अनवर उद्दीन के पास अंग्रेज आए और कह रहे हैं कि आपके राज्य में देखिए फ्रांसीसी हमको मार रहा है। अनवरुद्दीन बोला कि खबरदार डुप्ले, ऐसा नहीं चलेगा, आए हो बिजनेस करने के लिए, आराम से बिजनेस करो, मार धार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह इसका प्रभाव इस पर थोड़ा सा भी इसका असर नहीं किया। जब असर नहीं किया तो इनका एक बेटा था जिसका नाम है महफूज खां। क्या नाम था? महफूज खां। महफूज खां को 10,000 सेना दिए और बोले कि जाओ जाकर डुप्ले को क्या करो? डुप्ले से युद्ध करो। तो एक युद्ध हो रहा है 1746 में। इस युद्ध का नाम क्या था? सेंट थॉम का युद्ध। और सेंट थॉम कहाँ स्थित है? तो ओडियार नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए सेंट थॉम कहिए और चाहे ओडियार कहिए। ठीक है। यह युद्ध कब हुआ था? 1746 में। परिणाम में यह निकल कर आया कि डुप्ले ने महफूज खां को हरा दिया। डुप्ले ने महफूज खां को हरा दिया। हराने के बाद इसका कोई असर देखने को मिला? यहाँ तक देखे हम लोग कि इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। एक यहाँ पर किला था, मद्रास की एक किला था, उस किला का नाम कोई बताइएगा लोग? मद्रास की जो एक बस्ती थी, उस बस्ती में एक किला था, जिस किला एक बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यह है सेंट डेविड का किला। सेंट डेविड। सेंट डेविड का किला कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जाएगा। तो सेंट डेविड का किला कहाँ स्थित है? मद्रास में। किनके द्वारा बनवाया गया था? अंग्रेज के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे परिणाम यह निकल कर आया कि अब देखिए अनवरुद्दीन और उसके बेटा महफूज खां को डुप्ले ने क्या किया? यहाँ पे हरा दिया। हराने के बाद तब तक समय आ गया कब का? 48 का। 48 में जैसे तैसे इन्होंने मान लिए। मानने के बाद एक इन दोनों के बीच एक संधि हो रही है। और उस संधि कहाँ हो रही है? तो रूम का एक जगह है, जिस जगह को हम लोग बोलते हैं एक्स ला सैपल। एक्सला सैपल, या अभी भी आज के डेट में जो वर्तमान समय में यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आचेन का संधि। आचेन का संधि कहे चाहे एक्सला सैपल की संधि के तहत फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने सुने थे और आप लोगों को लिखवाए थे। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की चर्चा आप लोगों को बहुत याद है, डुप्ले। डुप्ले महाराज, देखिए यहाँ तो सब देख रहे हैं अब शांति व्यवस्था है, लेकिन अब डुप्ले महाराज दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग ये लगा रहे हैं कि औरोदीन आखिर कर्नाटक का ई नवाब बना कैसे? इनको तो फ्रांसीसी बोले कि जाकर इंडिया में व्यापार करो, बिजनेस करो, लेकिन आप लोग देखे रहे हैं कि कितना बढ़िया ये बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कम और राजनीति ज़्यादा। अब कुंडली निकालना ये शुरू कर रहे हैं। कुंडली में देख रहे हैं, कुंडली खंगाल रहे हैं कि औरोदीन राजा कैसे बना। बड़ी सवाल है। तो पता चला कि जो कर्नाटक जो है, आप लोग देख रहे हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक का जो पहले राजा था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था? दोस्त अली। लिखिए दोस्त अली। ठीक है, दोस्त अली। दोस्त अली का संजोग से एक भी बेटा नहीं हुआ। कहानी को ध्यान सुनिएगा। दोस्त अली का एक भी बेटा नहीं हुआ, एगो बेटी हुई, और उस बेटी का यानी जो पति हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दामाद। दामाद का नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। अब देखिए यह घटना अब देखिए धीरे धीरे घट रही है। घटना ये है कि आप लोग देखिए ध्यान से। अब देखिए जो बच्चा यहाँ पर बढ़िया से समझेगा उसका, आप समझिए आधुनिक भारत बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। समझना ये है
ये है मराठा और ये है कर्नाटक। मराठा ने क्या किया, कर्नाटक पर हमला कर लिया। किसके समय में? दोस्त अली के समय में। हमला करने के बावजूद ये घटना घट रही है कब बाबू? तो 1740 में। 1740 में मराठा जैसे ही कर्नाटक पर हमला किया तो कर्नाटक का राजा उस समय कौन था? दोस्त अली। दोस्त अली को वह उन्हें मार दिया। दोस्त अली को मार दिया। मारने के बाद जो चांदा साहब बच गए तो चांदा साहब को बंदी बनाकर लेकर चला गया कहाँ? मराठा। चांदा साहब को बंदी बनाकर कहाँ लेकर चला गया है? मराठा। अब जब चांदा साहब मराठा चले गए थे तो इनकी एक बहन थी, उनके जो बहनोई थे वही थे औरंगजेब। आ समझ में? देखिए कहानी एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए आप लोग। कर्नाटक का पहले राजा दोस्त अली, दोस्त अली को किसने मात दे दिया? मराठा। मारने के बाद उनके दामाद को बंदी बना लिया कौन? मराठा। दोस्त अली की बहनोई लगते थे अवनरुद्दीन, और यही अब समझिए यहाँ पर राजा बन रहे हैं। नहीं समझ में? जैसे मान लीजिए आप लोग के गांव में कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका बड़ा मकान है, लेकिन बड़ा मकान है तो मान लीजिए खुदा ना खास कर उसका तबीयत खराब हो गया, गुजर गया। गुजरने के बाद जब उसका दामाद आकर अब रह रहा है, दामादों को कोई लगा टांग कर लगा चला गया, तो उसी के ना कोई खानदान में से आकर यहाँ पर रहेगा भाई, दूसरा जाएगा नहीं। अब देखिए, अब डुप्ले को दिमाग में ये चल रहा है कि कैसा हूँ अगर चंदा साहब को मराठा छोड़ देगा तो यहाँ पर हम लाकर बैठा देंगे तो चंदा साहब हमारे फेवर में रहेंगे। तब तक घटना यह घटा, मराठा को जितना टैक्स दोस्त अली दे रहे थे उतना टैक्स अनवरुद्दीन नहीं दे रहा था। तो मराठा भी पछताइए रहा था कि चल छोड़ देते हैं चंदा साहब को। इधर ये भी सोचिए रहा था कि हम चंदा साहब को कोई साहू वहाँ से छोड़ा कर ला कर यहाँ पर राजा बना देंगे तो चंदा साहब मेरे फेवर में काम करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए क्या हुआ, घटना यह घटा, ये सोच रहा है तब तक कहीं छोड़ दिया। अभी नहीं सोचिए रहा है तब तक मराठा क्या किया, छोड़ दिया। अब वहीं खिंचा हुआ कि बिलाई के भागे शिखर टूट गई। समझ रहे हैं? ये सोचिए रहा तब तक गिरिए गया। अब गिरने के बाद अब देखिए, जब डुप्ले यहाँ देखा कि अब चंदा साहब आ गए, अब डुप्ले आराम से चंदा साहब के यहाँ उठकी बैठकी यहाँ वापस शुरू कर दिया। बोलिए। करेंगे तुरंत करेंगे, अभी स्पीड में रहने दीजिए, तुरंत करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब चंदा साहब आ गए तो चंदा साहब के कान भरना शुरू कौन कर दिए? डुप्ले। अब जब चंदा साहब के कान भरना शुरू कर दिए कि राजा आप दिखते हैं, नवाब तो आपको होना चाहिए, वो कैसे आकर बैठ गया है? तो गलती से हमको बंदी बना कर लेकर चला गया था कौन? मराठा। ठीक है, देखिए ये चार्ज भी नहीं है, थोड़ा इसमें यही दिक्कत है ना, हमारे क्लास के बेरा ये चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, हमारे क्लास के बेरा चार्ज नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर घटना कुछ ऐसा घटना है। अब देखिए, सेकेंड कर्नाटक का युद्ध अब शुरू हो गया। अब यह युद्ध लंबा चल रहा है। और लंबा कहने का मतलब इसका अगर शासन के बात किया जाए 49 से लेके कब तक चल रहा है? 54 तक, यानी 1749 से लेके 1754 तक सेकेंड कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब इस समय आ गया 1749। चंदा साहब और डुप्ले मिलकर, ध्यान सुनिएगा, चंदा साहब और डुप्ले की सेना मिलकर तुरंत जाकर अनवरुद्दीन को मार ही दिया और हमला कर दिया। तो अंग्रेज देख रहा है कि जा ये अंग्रेज का ये क्या किया। और मारने के बाद अनवरुद्दीन को चंदा साहब को गद्दी बैठा दिया। जब अंग्रेज देखा तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि अब हम क्या करें। अगर चंदा साहब यहाँ पर बैठ जाएंगे तो चंदा साहब किसके फेवर में हो जाएंगे? फ्रांसीसी की। और जितना बात फ्रांसीसी कहेगा वो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक क्या किया, अनवरुद्दीन के एक बेटा थे,
अनवरुद्दीन का एक बेटा था, वो महफूज वाला तो ख़त्म हो गया। इसका नाम था अली मोहम्मद। क्या नाम था? अली मोहम्मद। और अली मोहम्मद को अंग्रेज ने उठा कर लेकर चला गया, जाकर बंद कर दिया। ठीक है, जब अली मोहम्मद को कहाँ लेकर गया, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि कहाँ पर बंदी बनाया था इसको। तो यह था तिरुचिरापल्ली में। कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में यहाँ पर लेकर चले गए अली मोहम्मद साहब को, तो अब फ्रांसीसी यहाँ पर बहुत बड़का यहाँ पर बाउंड्री कराया कि किसी तरह उसको निकलने नहीं देना है, किसी तरह उसको निकल जाएगा तो अंग्रेज फिर चाल चल के यहाँ पर उसको क्या बना देगा? राजा बना देगा। अब देखिए, तब तक यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट यह है, यहाँ पर जो घटना हुई, क्वेश्चन पूछेगा अनवरुद्दीन को हत्या किस युद्ध में किया गया, तो आप लोग क्या कहिएगा? वह युद्ध कौन सा है? अंबुर का युद्ध है। देखिए, आप लोग को लिखा है आप लोगों को कल कौन युद्ध है? अंबुर का युद्ध नहीं लिखवाए हैं? चलिए ठीक, अंबुर का युद्ध है। तो क्वेश्चन पूछेगा अंबुर का युद्ध कब हुआ, तो क्या कहिएगा? 1749 में। 1749 में किनके बीच हुआ? तो डुप्ले और चंदा साहब एक तरफ थे और अनवरुद्दीन एक तरफ थे। इसमें घटना यह हुआ कि अनवरुद्दीन की मार दिया गया और यहाँ पर डुप्ले साहब क्या हुए? जीत हुए। इन्हीं की मदद से चंदा साहब अब कर्नाटक का हेड बन गए। सब ठीक चल रहा था, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं था, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं था। इधर जैसे ही हेड बने तब तक एक घटना और घटी और समय हो रहा है 1748। उस समय हैदराबाद का जो सबसे खतरनाक बादशाह थे, जिसको निजाम बोलते हैं हम लोग, उनका नाम था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क की यहाँ पर अब क्या हो जा रही है बाबू? यहाँ पर निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जा रही है संयोगवश, और इनके एक बेटा थे। उन बेटा का नाम था नासिर जंग। क्या नाम था? नासिर जंग। अब नासिर जंग को अंग्रेज ने मिलकर और यहाँ पर हेड बना दिया। कहाँ पर बना दिया? यहाँ पर हैदराबाद में। लेकिन किसी तरह अब जब नासिर जंग को पकड़ लिया है अंग्रेज, तो इनका एक पोता था, जिस पोता का नाम क्या था? कोई जानते हैं आप लोग? उस पोता का नाम क्या था? उसके पोता का क्या था ना? और बोलिए लो। मुजफ्फर जंग। क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग को पकड़ लिया फ्रांसीसी। इसको कौन पकड़ा? फ्रांसीसी। इसको कौन पकड़ा? अंग्रेज। अब देखिए, अच्छा ये समझ रहे हैं लोग अंग्रेज क्यों पकड़ रहा है, फ्रांसीसी क्यों पकड़ रहा है? अंग्रेज इसलिए पकड़ रहा है, अंग्रेज इसको अगर यहाँ का नवाब बना देगा तो यहाँ पर शासन किसका चलेगा? अंग्रेज का। लेकिन अगर मुजफ्फर जंग यहाँ पर राजा बन जाएगा, अच्छा नवाब बन जाएगा, तो यहाँ पर किसका अनुमति सबसे ज़्यादा होगी? फ्रांसीसी का। इसीलिए यह दोनों पकड़ना शुरू कर दिया लोग। पकड़ते पकड़ते उस समय एक जगह है कर्नाटक का राजधानी उस समय कहाँ था? क्वेश्चन पूछेगा उस समय कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी, तो कहिएगा आरकोट। कहाँ थी? आरकोट। ये सब नाम याद रखे रहिए, नाम सुने रहिए, यहाँ पर सब एक गो चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आरकोट जो आप लोग देख रहे हैं, उस समय कर्नाटक की क्या थी? राजधानी थी। आरकोट क्या थी? कर्नाटक राजधानी थी। अब देखिए, फिर अब अंग्रेज के तरफ से एक व्यक्ति आ रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ये अंग्रेज के तरफ से व्यक्ति आ रहे हैं, अंग्रेज के तरफ से गवर्नर बनकर आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। पानी दीजिए तो, पानी है? पानी दीजिए तो। पानी है?
यहाँ तक की कहानी समझ में आया है आप लोग को? यहाँ तक की कहानी समझ में आया है? किनको किनको कहानी समझ में नहीं आया है? तो करेंगे। अभी तक किनको किनको समझ में नहीं आया है साफा से, थोड़ा सा भी नहीं घुसा है दिमाग में? इतने तो भकलो हैं कोई इसमें, इतना तो नहीं होंगे लोग। ये तो समझ रहे हैं लोग कि कर्नाटक का जो थी है राजधानी उस समय कहाँ थी? अर्कोट। कहाँ थी? अर्कोट। अब हैदराबाद में देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद, यहाँ पर जो सेना का जो रॉबर्ट क्लाइव आए थे, रॉबर्ट क्लाइव आए थे तो किसी तरह से षड्यंत्र रचकर यहाँ पर हेड कौन बने हैं? मुजफ्फर जंग। कौन बने हैं? मुजफ्फर जंग। इसकी हत्या कर दिए। बड़ी तो मुजफ्फर जंग की हत्या करवा दिए षड्यंत्र रचकर। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव हत्या कराकर अब किसको हेड बना रहे हैं? नासिर जंग को। फिर भी यहाँ पर फ्रांसीसी का एक बहुत ही हेड कमांडर था, सेनापति था, जिस सेनापति का नाम क्या था? बुस्सी। नाम क्या था? बुस्सी। क्वेश्चन पूछता है कि जो हैदराबाद में फ्रांसीसियों का जो सेनापति था यह बुस्सी था और यह बहुत ही ताकतवर था। तब तक बाबू देखिए, अब समय आ रहा है कि ये सब देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो गया है। देखते देखते अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, यहाँ पे चाल चला। फ्रांसीसी की सबसे अधिक सेना कहाँ पर है? तो अली मोहम्मद को गिरवी बनाए हैं, वहीं पे है। नियम इतना टाइट है कि इस किला से कोई व्यक्ति निकल रहा है तो बढ़िया से पहचान करना है, बढ़िया से पहचान करना है। उसमें कहीं अली मोहम्मद तो नहीं है। अगर अली मोहम्मद होंगे तो अंग्रेज फिर चाल चल के और यहाँ पे राजा बना देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, तो जो अब औरकोट जो आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए औरकोट लिखवाए हैं कि औरकोट में सेना कम है, औरकोट में सेना कम है। रॉबर्ट क्लाइव ने चाल चलकर और औरकोट पर हमला कर दिया। और यहीं पे रहते थे कौन? चंदा साहब। कौन रहते थे? चंदा साहब। जब चंदा साहब औरकोट रहते थे, जब हमला किया तब तक अब फ्रांसीसी कह रहा है यहाँ का सेना लेकर यहाँ पर आओ। अब जैसे ही यहाँ का सेना यहाँ पर गई तो यहाँ पर सेना कम हो गई। जब सेना कम हो गई तो यहाँ अली मोहम्मद को निकालने में सफल हो गए। कौन सफल हो गए? अंग्रेज। अंग्रेज जब सफल हो गए तो यहाँ पे अब औरकोट में जब हमला किया, उसी समय चंदा साहब की क्या कर दिए? मार दिए, हत्या कर दिए। अब चंदा साहब को मारने के बाद यहाँ पर अब राजा कौन बन गया? अब अली मोहम्मद। जब अली मोहम्मद अब राजा बन गया तो अब देखिए, अब यहाँ पर भी अली मोहम्मद राजा हो गया। किसके मनपसंद का? अंग्रेज का। यहाँ पर भी देखिए राजा बन गया नासिर जंग। किनके मनपसंद का? अंग्रेज का। अब इधर सब ये चलिए रहा था, तब तक आप लोग को देखिए ये सब चलिए रहा था, तब तक क्या हुआ कि अब समय देखिए, अब समय आ गया है 54 का। इस समय अब कितना समय आ रहा है? 54 का। यहाँ तक आते आते इतना ना मार झगड़ा हुआ। यहाँ पर देखे रहे हैं कितना लड़ाई हुआ, राजनीति कितना हुआ। यहाँ बिजनेस हो रहा है, बिजनेस तो गायबे है, खाली लड़ाई झगड़ा हो रहा है। काहे के लिए? राजा हम बनाएंगे तो राजा हम बनाएंगे, इसी के लेकर। अब कारण ये हुआ, फ्रांस जो थे, अब फ्रांस को फोन करके पूछना पड़ा। किससे? डुप्ले से। फ्रांस को फोन करके पूछना पड़ा डुप्ले से। डुप्ले गया है बिजनेस करने के लिए, 5 साल 7 साल हो गया, 1 रुपया का इनकम नहीं हुआ, और तुम वहाँ पर कर क्या रहा है? देख रहे थे जैसे जैसे ठीक है इनकम नहीं हो रहा था, एगो तो जैसे तैसे हई दोनों जगह जो पकड़ा है,
ये पकड़ कर रखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि अंग्रेज छीन लिया है। एक काम करो, तुम आओ वापस। जब तक तुम रहेगा इंडिया में तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग का बिजनेस क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। खिस्सा किनकी हो जाएगी, डेनिस। याद आ रहा है आप लोग को, डेनिस की आ रहेगी। अब देखिए यहाँ से कहानी का ट्विस्ट यह है, अगर देखिए चंदा साहब जिसे मर गए, अगर डुप्ले को यहाँ पर भारी गलती हुआ, डुप्ले से नहीं बल्कि फ्रांस से। फ्रांस अगर जिस तरह से चंदा साहब को यह गद्दी पर कब बैठाने में सफल हुए थे, जब डुप्ले ने मदद मांगी थी मॉरिशस से, और मॉरिशस के गवर्नर थे ला बर्दू ने, और ला बर्दू ने सहायता किए तो अनवरुद्दीन की हत्या करके और बढ़ गए कौन वहाँ पे, चंदा साहब। उसी तरह अगर डुप्ले को भी अगर फ्रांसीसी अगर सेना भेज देता तो समझिए रहे हैं कि आज इतिहास कुछ अलग ही रहता। जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं ऐसा इतिहास नहीं रहा, लेकिन इनको वापस बुला लिया गया। वापस बुलाने के बाद अब दूसरा एक जो गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम है गोडेहू। गवर्नर कौन आ रहे हैं, गोडेहू। यह पूछेगा गोडेहू गवर्नर कौन है, तो डुप्ले के बाद आए हैं, और यहीं आए ना तो करे देखिए अब हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब हम लोग को आराम से शांति व्यवस्था स्थापित करना है, और शांति से आप भी बिजनेस कीजिए और हम भी बिजनेस करेंगे, ठीक है। और आए तो यही जगह है, आप लोग जो देख रहे हैं, यही जगह फ्रांसीसियों की मेन बस्ती कहाँ थी, पांडिचेरी, देख रहे हैं ना। तो यहीं पे पांडिचेरी में समय कब का है, 1754 का। कब का है, 1754 में। अब पांडिचेरी की संधि हुआ किनके बीच, अंग्रेज के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, गोडेहू। कौन थे, गोडेहू। इन दोनों के बीच संधि हुई, और संधि के तहत कर्नाटक का सेकेंड युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए, अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ से हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ से अब फ्रांस, अब हर से हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा है, और जिस युद्ध को हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक युद्ध के नाम जाना जा रहा है। और इसी में हम लोग देख रहे हैं, पहला देख लिए हैं युद्ध, दूसरा देख लिए हैं, अब तीसरा युद्ध का हम लोग कारण समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा युद्ध का कारण कहाँ था, यूरोप में था, इंडिया में नहीं था। स्थानीय कारण नहीं था, बल्कि कहाँ का कारण था, यूरोप में। आप लोग को जानकारी होगा कि अमेरिका महादेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, अमेरिका महादेश है, जानते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ उस तरह का, चलिए अमेरिका महादेश का फिगर को जानते हैं आप बनाना। देखिए इस तरह से मान लीजिए ऐसे है, और इसको ऐसे करते करते ऐसे, चलिए ये हो गया, ये है अमेरिका महादेश, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अलास्का है, और यहीं जो आप लोग देख रहे हैं कनाडा है। यहाँ समझिएगा बढ़िया से, यहीं जो आप लोग देश देख रहे हैं यही है USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड। कौन देश है, इंग्लैंड। और यहाँ पर एक देश है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रांस। और इंग्लैंड और फ्रांस यहाँ पर कब्जा अपना अपना भी किया है। इंग्लैंड का देखिए, इंग्लैंड का जो कब्जा है, देखिए इंग्लैंड का जो है, फोन करो, इंग्लैंड के यहाँ पर 13 गो उपनिवेश है। कई गो उपनिवेश हैं, 13 गो। लेकिन अगर फ्रांस की बात किया जाए तो ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी थोड़ा सा ये सब फ्रांसे कब्जा में है। अब यहाँ पर लड़ाई इसलिए छिड़ी कि आखिर कनाडा पर कब्जा किसका। ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, इतना तो सब बिटोरिए लिए हैं, कब्जा करिए लिए हैं, इसको भी भगा कर यहाँ पर भी कब्जा कर रहे हैं। अंग्रेज कह रहा है कि यहाँ पर तो हिले हैं, लेकिन अगर भगवान साथ दे दिए तो ये सभी कर लेंगे, तो अब जाकर मन भर जाएगा हमारा, ठीक है। इसी के उपरोक्त में जो है अमेरिका का जो आप लोग 13 गो उपनिवेश देख रहे हैं, यह जो यहाँ पर जो बसे थे,
यह इंग्लैंड के ही निवासी थे। तो जब इंग्लैंड के निवासी थे तो ये इनकी मातृदेश हुई। और यहाँ पर जो पड़ोसी है तो ये हुई मौसी। कौन सी हुई? ये मौसी। तो अगर देखिए यहाँ पर जो लोगों ने रह रहे थे, अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेज अत्याचार करते थे, कड़ा कड़ा नियम ले आते थे, फिर भी कहते थे यहाँ के निवासी चलो ठीक है, माई है तो ठीक है, माँ है तो ठीक है। अगर माँ अगर हट गई या मौसी आ गई तो समझ में करते हैं लोग, माँ से बेटा तो मौसी नहीं होगी, माँ होगी। इसीलिए अब इसी में एक युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। कौन युद्ध है? सप्तवर्षीय युद्ध। और इसका जो कार्यकाल है 1700 लेकर 56 से 63 तक। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ शुरू हो रहा है? यूरोप में। किनके लिए? कनाडा पर कब्जा किनका? अंग्रेज का कि फ्रांस का? अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। इसी युद्ध का नाम दिया गया 1756 से लेके 1763, इसी को हम लोग बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ पर देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है, अब समझिए, ये है बंगाल की बस्ती। बंगाल में आप लोग को बताए हैं कि यहाँ पर एक जगह है जिस जगह को हम लोग कहते हैं चंद्रनगर, और यहाँ पर एक किला है, इस किला को हम लोग कहते हैं फोर्ट विलियम। किला का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किनका किला है? अंग्रेजों का। चंद्रनगर बस्ती किनकी है? फ्रांसीसी का। देख रहे हैं यहाँ भी फ्रांसीसी आपस में लड़ रहा है, और इसका प्रभाव इंडिया में देखने को मिल रहा है अब बंगाल में। काहे कि कर्नाटक वाला क्षेत्र तो ले लिया है अंग्रेज, हैदराबाद वाला ले लिया है, ठीक है, सब का सब ले लिया है। अब देखिए अब इन हैदराबाद बचल है। हैदराबाद अब देखिए यहाँ पर जो हैदराबाद है यह बचल है, और यहाँ का सेनापति कौन है? यहाँ का सेनापति कौन है? यहाँ पर जो सेनापति है वह है बुस्सी। कौन है? बुस्सी। ये फ्रांसीसी है, याद रखिएगा। अब कहानी का ट्विस्ट यह है कि उस समय बंगाल का जो नवाब थे, बंगाल का जो नवाब थे, उन नवाब का नाम क्या था? आप लोग जानते हैं, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और इनका जो हेड सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था बताइएगा लोग? सेनापति कौन थे? यही थे मीर जाफर। सेनापति कौन थे? मीर जाफर। और बंगाल का हेड कौन था? सिराजुद्दौला। अब धीरे धीरे अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से गवर्नर जनरल इंडिया में फिर चेंज होने लगा। फ्रांस अपना जो गवर्नर भेजा, उस गवर्नर का नाम था काउंट डी लाली। साफ लाली नाम है, आंख लाल पीला कैले आया है इंडिया में। और जो अंग्रेज का जो गवर्नर है उसका नाम है आयरकुट। आयरकुट। इसको गोया कि जाकर कूटो। किसको कूटना है? फ्रांसीसी को कूटना है। ये है लाली, ये आंख लाल लाल करके आया है। अब देखिए कहानी का ट्विस्ट यह है, सबसे पहले लाली जो आया है तो साफ कह रहा है कि एक काम करो, मद्रास और यहाँ पर जो है पुडुचेरी है, पुडुचेरी और मद्रास पर कब्जा करके बैठा है कौन? अंग्रेज। बुस्सी एक काम करो, सारी सेना को लेकर आओ कर्नाटक। जितने सारे तुम्हारे पास सेना है सबको कहाँ लेकर आओ? कर्नाटक। और जब कर्नाटक सेना लेकर आया, अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट, यहाँ देखिए, अब सिराजुद्दौला का सेनापति मिर्जाफर जब आयरकुट आया तो अपना सेना बनाना शुरू कर दिया। जब फोर्ट विलियम में सेना बढ़ाना शुरू किया तो दिक्कत किन को होगा लगी? फ्रांसीसी को। तो फ्रांसीसी कहे किन से? सिराजुद्दौला से, सरकार देखिए आपके राज्य में अब अंग्रेज सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है, इसको कहिए कि सेना नहीं बढ़ाने के लिए। तब तक अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ा। मालूम है क्या है कारण? यह है कि अंग्रेज पहले ही से मीर जाफर को अपने पक्ष में मिलैले है गुप्त रूप से कि आप असली नवाब आप ही दिखते हैं। अब मिर्जाफर मिर्जाफर को बार बार बोला जा रहा था कि असली नवाब आप ही दिख रहे हैं,
ये रात में सो रहा है तो सपना देख रहा है, आहा नवाब तो हम ही हैं, नवाब हम ही है। देखिएगा किसी को आप कह दीजिए बाप आप तो हीरो खान दिखते हैं भाई, कहेगा चलिए आपको पार्टी कराते हैं, पार्टी देने के लिए तैयार होता है ना। किसी को ये गाँव नगर में देखिएगा बात एकदम एक नंबर का मुखिया तो आप ही लग रहे हैं, उस आप चढ़ पड़ के साहब नेता खानी कोट पैंट मतलब कोट है सिलवा लेगा और घूमने लगेगा। उसी तरह जैसे ही अंग्रेज बोलते थे मिर्जाफर को कि असली नवाब आप दिख रहे हैं, यह कह रहा था किसी तरह युद्ध हो जाए कि सिराजदौला को हम लोग मार के और आपको नवाब बना दे, इसी के इंतजार में था। तब तक यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है और यहीं पर अब देखिए मौका का फायदा उठाया। जब माना किया कि सेना नहीं बढ़ाना है तो यह माना नहीं, तब तक ये हमला किया और हमला का परिणाम जानते हैं क्या हुआ? हमला का परिणाम इतना खतरनाक हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं पलासी का युद्ध। पलासी की लड़ाई सुने हैं आप लोग? पलासी की लड़ाई यह घटना हो रही है 1757 में। कब घटना हो रही है? 1757 में घटना हो रही है और इसका परिणाम इतना बढ़िया निकल कर आ रहा है कि अंग्रेज ने मिलकर आज सिराजदौला को ही मार दिया। जब सिराजदौला मारा गया तो अब हेड कौन बना भाई? मिर्जाफर। तो मिर्जाफर जब हेड बना तो बंगाल में किसका शासन चलेगा भाई? मिर्जाफर का। अब मिर्जाफर को कौन बनाया है? फोर्ट विलियम किला है, अंग्रेज बनाया है। तो अंग्रेज का यहाँ पर मस्ती हो गया। तो जब अंग्रेज का यहाँ पर मस्ती हुआ और ये सब देख रहा है कौन? आंख लाल पील कोयले लाली। लाली बोला फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांस का गवर्नर है, आयर कुट है, ये अंग्रेज का गवर्नर है। हम कह रहे हैं अंग्रेज, आप कह रहे हैं अमेरिका। भाई अंग्रेज का है, ठीक है, अंग्रेज का है। अब देखिए अब देखिए यहाँ से तो अब फ्रांस हटिए गया, चंद्रनगर पर कब्जा किनका हो गया भाई? अंग्रेज का। यहाँ बुशी भी अब फॉर्म में आ गया। लाली को देखा कि लाली साहब ने फोन किया है सारी सेना लेकर हमारे पास आओ। अब बुशी का किया कि सारी सेना को हैदराबाद से हटा कर लेकर चला गया कहाँ? वहाँ कर्नाटक में। कर्नाटक में लेकर चला गया। तब तक कि अंग्रेज देखे कि चलिए अब तो इहो खाली हो गया, तो यहाँ से सारी सेना यहाँ पर आई और कर रही है मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग को। तब सर अब कहाँ रहिएगा? तो कहाँ रहेंगे? आपके पास रहेंगे भाई। अब पासा पलट गया। अब देखते देखते यहाँ पर सब तहस नहस कर दिया। परिणाम अंततः यह निकल कर सामने आया इधर भी कि जो ये 13 गो उपनिवेश अंग्रेज का था, इन 13 उपनिवेश ने यह टोटल कनाडा और यूएसए पर भारी पड़ गया। भारी पड़ने का नतीजा यहाँ से भी यहाँ पर कब्जा किनका हो गया? अंग्रेज का हो गया। इसमें भारी घाटा किसको हुआ? फ्रांस को। फ्रांस यानी हार गया। फ्रांस यानी हार गया। अब फ्रांस जब हार गया बाबू, तो अब इनके साथ देखिए, अब देखिए बुशी और लाली, याद रखिएगा अभी, है याद रखिएगा, है जो बुशी देख रहे हैं आप लोग, है जो लाली देख रहे हैं, जब हार गया तो इस सबको कूट कूट कर मारा कौन था? तो आयर कूट। आयर कूट अब जैसे ही बुशी और लाली को देखा और आराम से कह रहा है आइए, आराम से आइए, बढ़िया सब लोग का व्यवस्था है। और दोनों को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद सीधे भेज दिया अंग्रेज, इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड के जेल में इन दोनों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, किनको किनको बंदी बना लिया गया भाई? बुशी और लाली। बुशी और लाली को जब बुशी और लाली को कैद करके रख दिया गया, तो अब फ्रांस के राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पड़ती है पेरिस। कहाँ पड़ती है? पेरिस। पेरिस में एक अब समझौता हो रहा है फ्रांस वर्सेज अंग्रेज। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता हो रहा है और इस समझौता में कह रहे हैं कि देखिए बहुत आप परेशान किए हैं, इस परेशानी का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। परेशान हुए हैं तो आपको दंड, आपको तो कुछ ना कुछ जुर्माना देना ही पड़ेगा।
नहीं दीजिएगा तो काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। जुर्माना यह निकल कर आया, समझौता हो रहा था, सब कुछ बढ़िया से हो गया, समझौता हो गया। अंग्रेज बोला कि देखिए आपके जो गवर्नर गए थे और एक सेनापति गए थे इंडिया में, सबसे ज़्यादा खुरपाती वही मचाए थे, एक थे लाली और एक था बूसी, वो दोनों हमारे कब्जा में है, तो हम इन पर केस चला रहे हैं। लेकिन फ्रांस बोला ना सर, ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बूसी और लाली को मेरे यहाँ भेजिए और हम ही इन पर केस चलाएंगे। अंततः एक डेट आया 1766 ईस्वी का। 1766 ईस्वी में फ्रांस ने केस चलाते चलाते लाली को मृत्यु दंड की सजा दे दी। कहानी का ट्विस्ट ऐसे बदला कि अब देखिए अंग्रेज कह रहा है कि आप हम पर आपसे दोस्ती हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपको हम कुछ देंगे, लेकिन बदले में जो आपका जो है जो जगह अब देख रहे हैं आप लोग ना, ये जगह का नाम क्या बोले थे इसमें? यानम। यहाँ पर क्या है? माहे। यहाँ पर क्या है? पुडुचेरी। यहाँ पर क्या है? कराईकल। कराईकल दो जगह मान लो हो जाएगी, माँ दो जगह होगा नहीं, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यानम। शर्त रखा अंग्रेज की आपका कोई भी गवर्नर बनकर अब इंडिया नहीं जाएगा, आपका जो बचल जगह है उस पर उसकी रक्षा हम ही करेंगे। जब हम करेंगे तो जितना सारा टैक्स हम दूसरे किसी को देते हैं वह टैक्स समझिए आप ही को देंगे। लेकिन एक शर्त याद रखिए कि अब एक जो शर्त है कि आपका कोई गवर्नर यहाँ पे नहीं जाएगा। और एक जगह एक युद्ध हो रहा है सबसे अंतिम में, वांडी वास का नाम सुने आप लोग? वांडी वास का युद्ध कब हो रहा है? 1760 में। यह भी युद्ध किनके बीच हो रहा है? अंग्रेज वर्सेज फ्रांस। और फ्रांस और अंग्रेज का भारत में सबसे अंतिम युद्ध 1760। और इसी युद्ध का अंतिम निर्णय यह निकला कि फ्रांसीसी भारत से हमेशा के लिए चले गए। हालांकि जो कोठी या जो फैक्ट्री बनाए थे वह कोठी और फैक्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना किनकी जवाबदेही बन गई? अंग्रेज की। और जब अंग्रेज जब भारत से जा रहे हैं, भारत आज़ाद कब हुआ? 47 में। आपको याद है कि यहाँ पे दमन है और यहाँ पे दीव है, ये किनकी बस्ती है? पुर्तगाल की। किनकी बस्ती है? पुर्तगाल की। अब देखिए जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो अंग्रेज सब भाग गए। तो ये बोले तब आप क्या सोच रहे हैं? तो हम क्या सोच रहे हैं, हमको तो अंग्रेज नहीं छुआ है, तो आप छुइएगा? नहीं छुइएगा। समय आया 1953 में समय आया, यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, जनमत वोटिंग कराया गया। और वोटिंग में यह निर्णय लिया गया कि वोट कीजिए, आप लोग इंडिया रहिएगा कि फ्रांस जाइएगा। तो ये बताइए इंडिया का व्यक्ति कोई सोचेगा फ्रांस जाने के लिए? नहीं सोचेगा। ये बोले कि ना इंडिया में रहेंगे। तो आज भी अगर यानम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे अगर फ्रांस नहीं गए हैं, अगर कहीं घूमने का मन कर रहा है, ये फ्रांसीसी लोग का कल्चर कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, कैसन कैसन ड्रेस पहनते हैं, चले जाइएगा माहे में, कराईकल में, पुडुचेरी में, चाहे यानम में, एकदम वैरायटी के फ्रांसीसी देखने को मिल जाएगा। और यहीं से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अब समाप्त हुआ। तो देखिए अब हम चाहते हैं कि कम से कम इसका एक सारांश आप लोगों को दिमाग में हमेशा चलता रहे। बता रहे हैं हम चाहते हैं कि इसका जो सारांश है एकदम ऑन द टिप आप लोग के ओठ पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक, और आप लोग बोलिएगा और थर्ड कर्नाटक, एकदम याद रखिए इसमें से एक नंबर तो पक्का है। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो क्या कहिएगा? 1746 से 48। सेकेंड कर्नाटक का कार्यकाल कब से कब तक? 49 से 54। थर्ड कर्नाटक का कार्यकाल कब से रहा? 1756 से 63। यही सब तरह से युद्ध हुआ।
दूसरा चीज पूछेगा यहाँ पे, किस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? तो वह संधि कौन थी? एक्स ला सैपल। इसको हम लोग आचेन की संधि भी कहते हैं। फिर पूछेगा कर्नाटक का जो सेकेंड युद्ध हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो किस संधि के तहत बताइए? यही ना है पांडिचेरी की संधि, इसी के तहत समाप्त हुआ। फिर क्वेश्चन पूछेगा कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था या सप्तवर्षीय युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो क्या होगा? भोकलवा कहीं का पेरिस। क्या होगा? पेरिस। एकदम ई ऑन द टिप आपके दिमाग में होना चाहिए। अरे समझ में? चलिए अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है यहाँ से। अब चाहते हैं कि आराम से अब लिखना शुरू कीजिए। अब देखिए इसलिए बता दिए है ना कि कल से अब हम नहीं आएंगे, कल हम नहीं आएंगे, ठीक ना? कल से नहीं आएंगे, लेकिन कल कोई नहीं आएंगे, परसों भी कोई नहीं आएंगे, शनिवार को मिलेंगे आप लोग से, ठीक है? होगा शनिवार के पढ़ा कर छुट्टी होगा, ठीक है? हाँ, तो बीच में कोई आएंगे हिले नहीं भाई, तो बीच में काहे के लिए? चलिए अब हम चाहते हैं बढ़िया से कॉपी कलम सरियाइए। अब बस बिना ब्रेक का, ब्रेक नहीं लगाना है, एकदम स्पीड पकड़ना है, एक गियर में चलेंगे हम लोग, एक स्पीड से। आप लोग लिखिए, तेज में लिखिए। था आज इतना फोन तो कभी आए तुमने, लिखिए तेजी में, बोले। चलिए अच्छा, कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध लिखा दिए थे, फर्स्ट खत्म हो गया था ना, सेकेंड हेडिंग दिए हैं लोग? अरे सेकेंड हेडिंग दिए हैं लोग? नहीं दिए हैं लोग? तो दे दीजिए लो। देखिए देखिए समय तो हो गया 11, 11:15 हो गया। इतना नहीं समझाते ना तो दिखते हुए था। लिखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, लिखिए हेडिंग दिए तेजी में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लिखिए, हेडिंग दे दिए हैं। कारण लिख लीजिए, कारण हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष। कारण में लिख लीजिए हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया, संघर्ष। चलिए पॉइंट बनाकर कर्नाटक के नवाब हेडिंग दीजिए, फिर कर्नाटक के नवाब, स्टार लिखकर कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के नवाब लिखिएगा पॉइंट देकर। मूल नवाब दोस्त अली थे, मूल नवाब दोस्त अली थे, मूल नवाब दोस्त अली थे। अगला पॉइंट, जिनके दामाद चंदा साहब थे, जिनके दामाद चंदा साहब थे। अगला पॉइंट, 1740 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में मराठा ने हमला कर दोस्त अली का हत्या कर दिया। 1740 ईस्वी में मराठा ने हमला कर दोस्त अली का हत्या कर दिया और चंदा साहब को बंदी बना लिए, और चंदा साहब को बंदी बना लिए। अगल बगल देख लीजिए, लो हमला किए।
बंदी बना लिए, जिसके कारण कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन बने। हो गया। अगला पॉइंट, 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में मराठा ने चंदा साहब को कैद से छोड़ दिया। 1748 ईस्वी में मराठा ने चंदा साहब को कैद से छोड़ दिया और वे फ्रांसीसी के प्रभाव में आ गए। अगला पॉइंट, 1749 में अंबुर के युद्ध में चंदा साहब ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दिया। चंदा साहब ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दिया। और स्वयं नवाब बने और सहयोग के बदले में डुप्ले को 80 गांव इनाम में दिए। 80 गांव इनाम में दिए। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन के बेटे अली मुहम्मद को त्रिचूरापल्ली में रखा जहां फ्रांसीसियों ने घेराबंदी किया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अर्कोट में घेराबंदी किया। अर्कोट
और कोट देखिए लिखे होंगे यहाँ पे, देखिए और कोट में घेराबंदी किए, और कोट यहाँ पे है, और कोट में घेराबंदी किया, जिसमें सफलता प्राप्त हुआ, जिसमें सफलता प्राप्त हुआ और सफलता प्राप्त हुआ और वहाँ चंदा साहब को हटाकर, चंदा साहब को हटाकर, चंदा साहब को हटाकर अली मोहम्मद को नवाब बनाया, अली मोहम्मद को नवाब बनाया, अली मोहम्मद को नवाब बनाया। हो गया? अच्छा, लिख रहे हैं लोग तो समझ में आ रहा है, बुझा रहा है ना? देखिए ईमानदारी से जितना लिखवा रहे हैं ना, जितना कथा कहानी सुनाए हैं वही कथा कहानी लिखवा रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लिखवा रहे हैं कि जो आप लोग को नहीं सुनाए हैं। ये देखिए, यह जो अर्कोट आप लोग जो देख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए उस समय पूछ सकता है कि कर्नाटक का सेकेंड जब युद्ध हो रहा था उस समय कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? अर्कोट। अर्कोट में घेराबंदी किसने किया था? अंग्रेज। लेकिन वहीं अगर पूछे कि तिरुचिरापल्ली में घेराबंदी किसने किया था तो फ्रांसीसी। आज तिरुचिरापल्ली में बंदी किसको बनाया गया था? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद कौन थे? अनवरुद्दीन के बेटा थे। अनवरुद्दीन कौन था? चंदा साहब के बहनोई थे। और चंदा साहब कौन थे? दोस्त अली के दामाद थे। कनेक्शन एक दूसरे से मिलाइए, पकड़ के रखिए। इतिहास में देखिए, इतिहास में देखिए, इतिहास, अरे अब सब लिखवाइबे कर रहे हैं आप लोग को। हाँ, सब लिखवा रहेंगे, ठीक है। देखिए इतिहास में बच्चा सब घबराता है कि सर बड़ी डेट याद करना है। कहाँ कहीं लोड पड़ा है डेट याद करने के लिए? एगो अम्बुर का युद्ध याद रखना है, एगो सेंट थॉमस का युद्ध याद रखना है, एगो प्लासी का युद्ध रखना है, और एगो वानडीवास का युद्ध रखना है, हो गया। अब बाकी सब तो कथे कहानी है ना, अरे समझ में। चलिए अब हेडिंग दीजिए हैदराबाद। अब चलते हैं हैदराबाद, घुमाते हैं आप लोगों को। यही तो इतिहास की खूबसूरती है कि हम लोग एक जगह बैठे बैठे हर राज्य के बारे में, शासक के बारे में कुछ हम लोग जान जाएंगे। चोट लग गया? चलिए लिखिए लो, हैदराबाद लिख कर दीजिए लो, लिखिएगा 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, तेजी में लिखिए, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने उन्हें, अंग्रेजों ने, हाँ अंग्रेजों ने उनके पुत्र, अंग्रेजों ने उनके पुत्र नासिर जंग को, नासिर जंग को, नासिर जंग को निजाम बनाया, नासिर जंग को निजाम बनाया। परंतु फ्रांसीसियों ने, परंतु फ्रांसीसियों ने नासिर जंग की हत्या कर, नासिर जंग की हत्या कर मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया। नासिर जंग की हत्या कर मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया।
मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया, मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया और वहाँ और वहाँ और वहाँ बुशी के नेतृत्व में, कौन बुशी है ये बुशी, बुशी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना रखा, बुशी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना रखा। हो गया। अगला पॉइंट, निरंतर युद्ध में हानि होने के कारण, निरंतर युद्ध में हानि होने के कारण, निरंतर युद्ध में हानि होने के कारण 1754 ईस्वी में, 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया गया, डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर गोडेहू को, गोडेहू, गोडेहू को, गोडेहू को गवर्नर बनाकर भेजा गया, गवर्नर बनाकर भेजा गया, गवर्नर बनाकर भेजा गया। हो गया। अगला पॉइंट, गोडेहू ने, गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी का संधि किया, गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी का संधि किया, पांडिचेरी का संधि किया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। चलिए, दूसरा कर्नाटक युद्ध हम लोग समाप्त कर दिए, आ रहा समझ में। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध लिखिए, हेडिंग दिए तीसरा कर्नाटक युद्ध। चलिए, अब है ना, ये सेट बन रहा है, बनाइए लो। तीसरा कर्नाटक युद्ध हेडिंग दे दिए हैं लोग। तीसरा कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? अरे उस 7 वर्षीय युद्ध ना था, उस 7 वर्ष की लड़ाई चली थी वहां पे, तो इसका कार्यकाल 58 से 63 होगा, 1758 से 1763 लिखिए लो। कारण लिख लीजिए इसमें भी, कारण एक लाइन का है, लिख लीजिए लो। क्या हुआ? हाथ दुखा गई, हाथ दुखा गई, लिखिए। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, हाँ हाँ, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, यही ना कारण बना। कोष्ट में लिख लीजिए 1756 से 63, 1756 से 63। चलिए बताए तो पल्लवी जी, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? अंग्रेज की फ्रांसीसी? किस संधि के तहत, किस संधि के तहत समाप्त किया गया? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट बनाकर लिख चलिए, समय कम है, पूछताछ होता रहेगा बाद में भी।
अब देखिए यहाँ से, अब जब क्लास में आएंगे ना फिर, तो उस दिन तो कम से कम पुर्तगाल से, डच से, डेनिश से, फ्रांस से, ये चारों से मिलकर कम से कम 50 नंबर का तो टेस्ट लेंगे। 50 नंबर का कम से कम टेस्ट लेंगे। इस 50 नंबर में अगर समझिए, अगर 30 नंबर बच्चा सब आप लोग का अगर आ गया, 30 नंबर भी अगर ला रहे हैं लोग, तो समझिए अपने आप को फिट हैं लोग। 30 नंबर हम लेवल हाई रहेगा, लेवल लो नहीं देंगे हम, बस इसी में से देंगे, इसी में से देंगे। और इसी में से मात्र अगर 30 जिसका समझ लीजिए आ गया, जिसका 30 आ गया ना, उस समझिए कि आप एकदम से ओरिजिनल आधुनिक भारत के विद्यार्थी हो गए। हाँ, तो छूटा है तो आप कहाँ से पूरा कीजिएगा, वो आपकी ना प्रॉब्लम है। आप कहीं पूरा मित्र संघ से देख लीजिएगा, इसमें किसी का छूटा नहीं, आप लोग छूटा है नहीं, छूटा है ना, पूरा पूरा है ना, तो 30 आना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे, इसीलिए अरे भाई 50% तो बढ़ाए हैं, इतना ला रहे हैं लोग, तब ठीक है। अगर जिस बच्चा का समझिए 50 में अगर 45 आ गया, वो यहाँ बीपीएससी टीचर तैयारी नहीं करेगा, वो यूपीएससी तैयारी करेगा। वो एकदम क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, रटवाए हैं, वही सब क्वेश्चन रहेगा, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब देखिए, अब आज अगर 10 गो क्वेश्चन पूछे खाली फ्रांस से, तो आप लोग को तो माइंड में सेट हो गया कि कुछ भी पूछेंगे फ्रांस, कुछ भी पूछेंगे फ्रांस, तो पूछने से कोनो फायदा है? इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए बीचों में क्लास जैसे डेनिस पढ़ा रहे थे, क्या नहीं क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए हम जानते हैं ना। उतना भी आप लोग का बुद्धि कमजोर थोड़ी भी है कि डेनिस पढ़ा रहे हैं तो पुर्तगाल से पूछेंगे, पुर्तगाल से नहीं पूछेंगे, अब पूछेंगे हर जगह से ना। अब इसी में, अब देख ये जगह तो देख रहे हैं, इसी जगह में सब ना बताएंगे, अभी बता रहे हैं। चलिए लिखिए, पहले तेजी में लिखिए, तेजी में। इतिहास तो इतिहास इतना बढ़िया कर देंगे आप लोग का, लेकिन बन से पढ़िएगा तब ना। अब हम पढ़ेबे करे जाए ना किसी ना, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है ना, ना कीजिए, पढ़िए। चलिए लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। सत्रह सौ साठ में वांडीवास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना आयरकुट ने, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना आयरकुट ने, आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली और सेना प्रमुख बुशी को, सेना प्रमुख बुशी को, सेना प्रमुख बुशी को पराजित कर, बुशी को पराजित कर कैद कर लिया, कैद कर लिया। दोनों लिखिए, लिखिए, दोनों 3 वर्षों तक, दोनों 3 वर्षों तक राजनीतिक कैदी के रूप में, राजनीतिक कैदी के रूप में, राजनीतिक कैदी के रूप में, राजनीतिक कैदी के रूप में इंग्लैंड के जेल में रहे, इंग्लैंड के जेल में रहे, इंग्लैंड के जेल में रहे, इंग्लैंड के
जेल में रहे। अगला पॉइंट 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में पेरिस का समझौता हुआ। पेरिस का समझौता हुआ। पेरिस का समझौता हुआ, जिस समझौता के द्वारा जिस समझौता के द्वारा जिस समझौता के द्वारा जिस समझौता के द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अगला पॉइंट, भारत में पांडिचेरी, मोबाइल नहीं देखना है। भारत में पांडिचेरी एनम माहे कराइकल पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। अगला पॉइंट, काउंट डी लाली। अगला पॉइंट, काउंट डी लाली को फ्रांस को सौंपा गया। काउंट डी लाली को फ्रांस को सौंपा गया, जहां मुकदमा चलाकर इसे मृत्यु दंड दिया गया। क्या बोलिए? फ्रांस को सौंपा गया, जहां मुकदमा चलाकर इसे मृत्यु दंड दिया गया। इसे मृत्यु दंड दिया गया। हो गया? चलिए पूरा फाइनल। अब देखिए इसका सारांश लिख लीजिए एक लाइन में। देखिए हम लिखते पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। फिर लिखिएगा द्वितीय लिखते चलिए समय कम है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फिर लिखिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। यहाँ पे अगर समय का बात किया जाए और यहाँ पर भी युद्ध हुआ था, मेन युद्ध क्या हुआ था, और यहाँ पर लिखिएगा संधि, लिख लीजिए। उसके बाद से तो इसका समय लिखिएगा 1746 से 48, इसका समय 1749 से 54, इसका समय 1758 से 63, ठीक है। चलिए तेजी में लिखना, रुकना नहीं है। सेंट थॉम का युद्ध यहाँ पर हुआ था। सेंट थॉम का युद्ध यहाँ पर हुआ था 1746 में हुआ था। 1746 में एक्स ला सैपल के संधि के तहत, या इसी को हम लोग आचेन संधि कहेंगे, आचेन के संधि के तहत समाप्त हुआ। लिखते चलना है, रुकना नहीं है। यह अंबुर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे अंबुर का युद्ध हुआ था और इसका समय था 1749, और यहाँ पे वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760। इसका अगर पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ, पांडिचेरी के संधि के तहत
और यह हुआ पेरिस के संधि के तहत। चलिए हो गया।